नमस्कार दोस्तों, आज है 22 दिसंबर 2025 और हम बताने जा रहे आज की मायावती जी से जुड़ी 10 बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो हर दिन मायावती जी से जुड़ी खबरें सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब शुरू करते हैं। आज मायावती को लेकर जो सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाली खबर सामने आती है वो है बहुजन समाज पार्टी के संगठनात्मक स्तर पर अचानक तेज हुई हलचल। लंबे समय से ये सवाल उठ रहा था कि बीएसपी जमीन पर क्यों शांत दिखाई दे रही है, लेकिन अब जो संकेत मिल रहे हैं वो साफ बता रहे हैं कि पार्टी चुपचाप अपने नेटवर्क को दोबारा मजबूत करने में जुट गई है। आज के दिन बीएसपी के अंदरूनी स्तर पर संगठन, सेक्टर प्रभारी और जिला स्तर की रिपोर्टिंग को लेकर गंभीर समीक्षा की खबर सामने आई है। मायावती ने साफ संदेश दिया है कि 2027 को ध्यान में रखते हुए अब कोई भी ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं को फिर से सक्रिय करने, निष्क्रिय पदाधिकारियों की पहचान करने और जमीनी पकड़ वाले चेहरों को आगे लाने पर फोकस किया जा रहा है। ये कोई रैली या मंच से दिया गया बयान नहीं है, बल्कि पार्टी के भीतर चल रही उस तैयारी का हिस्सा है जो आमतौर पर बाहर देर से दिखाई देती है, लेकिन जब असर दिखाती है तो सीधा चुनावी समीकरण बदल देती है। दूसरी बड़ी खबर मायावती की राजनीतिक चुप्पी को लेकर है, जो अब रणनीति के रूप में देखी जा रही है। आज के राजनीतिक माहौल में जहां हर नेता रोज बयान दे रहा है, वहीं मायावती का सीमित बोलना खुद में एक खबर बन चुका है। पार्टी से जुड़े सूत्रों और राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये चुप्पी कमजोरी नहीं बल्कि सोची समझी रणनीति है। मायावती इस वक्त बयानबाजी की बजाय संगठन और वोट बैंक के मनोविज्ञान पर काम कर रही हैं। खासकर दलित, पिछड़ा और वंचित वर्ग के बीच भरोसा बनाए रखने की कोशिश साफ दिखाई दे रही है। आज भी बीएसपी का कोर वोट बैंक पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है और यही वजह है कि मायावती बिना शोर मचाए उस आधार को दोबारा मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। ये खबर इसलिए अहम है क्योंकि राजनीति में कभी कभी न बोलना बोलने से ज्यादा असरदार साबित होता है। तीसरी बड़ी खबर बीएसपी के कैडर बेस को लेकर है। आज के दिन पार्टी के भीतर इस बात की चर्चा तेज रही कि कैसे पुराने बहुजन आंदोलन से जुड़े लोगों को दोबारा जोड़ा जाए। मायावती हमेशा से कैडर आधारित राजनीति पर भरोसा करती रही हैं और आज भी वही मॉडल दोबारा एक्टिव किया जा रहा है। सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भले ही बीएसपी उतनी आक्रामक न दिखे, लेकिन गांव, मोहल्ले और बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं की सक्रियता बढ़ाने की कोशिश तेज हो गई है। ये भी एक रियल पॉलिटिकल डेवलपमेंट है जिसे अक्सर कैमरों की नजर पकड़ नहीं पाती, लेकिन चुनाव के समय यही नेटवर्क वोट में बदलता है। आज बीएसपी के अंदर इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि पार्टी सिर्फ चुनावी मौसम में नहीं बल्कि लगातार जनता के बीच मौजूद रहे। चौथी बड़ी खबर मायावती के सामाजिक संदेश को लेकर है। आज के दिन भी उनका पूरा फोकस सामाजिक न्याय, संविधान और बाबा साहेब आम्बेडकर की विचारधारा पर टिका हुआ दिखाई देता है। पार्टी की ओर से साफ संकेत है कि आने वाले समय में बीएसपी अपनी राजनीति को फिर से उसी मूल एजेंडे पर केंद्रित करेगी जिससे उसकी पहचान बनी थी। दलित अधिकार, आरक्षण, संवैधानिक संस्थाओं की रक्षा और वंचित समाज की आवाज, ये सारे मुद्दे आज भी पार्टी की प्राथमिकता में शामिल हैं। ये खबर इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि मौजूदा राजनीति में कई दल इन मुद्दों से किनारा करते नजर आते हैं, जबकि मायावती अब भी उसी लाइन पर डटी हुई हैं जो उनके कोर सपोर्टर्स के लिए भरोसे का सबसे बड़ा कारण है। पांचवीं और बड़ी खबर आज बीएसपी की चुनावी तैयारी के शुरुआती संकेतों से जुड़ी है। भले ही अभी चुनाव में वक्त हो, लेकिन पार्टी स्तर पर उम्मीदवार चयन, सामाजिक समीकरण और क्षेत्रीय संतुलन को लेकर मंथन शुरू हो चुका है। आज ये साफ महसूस किया जा रहा है कि बीएसपी अब पिछली गलतियों से सबक लेकर आगे बढ़ना चाहती है। अकेले लड़ने की रणनीति हो या सीमित और सोच समझकर फैसले लेने की नीति, पार्टी किसी भी तरह की जल्दबाजी में नहीं दिख रही। मायावती का पूरा राजनीतिक करियर इस बात का गवाह रहा है कि वो आखिरी वक्त में ऐसा दांव चलती हैं जो पूरे राजनीतिक माहौल को बदल देता है। आज की ये खबरें उसी संभावित वापसी की बुनियाद मानी जा रही हैं। छठी बड़ी खबर मायावती की राजनीतिक टाइमिंग को लेकर है। आज के दिन सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की है कि मायावती हर मुद्दे पर तुरंत प्रतिक्रिया क्यों नहीं देती। राजनीतिक जानकारों का साफ मानना है कि मायावती का पूरा खेल टाइमिंग पर टिका
होता है। जब पूरा मीडिया और बाकी दल किसी एक मुद्दे पर शोर मचा रहे होते हैं, उस समय मायावती अक्सर शांत रहती हैं और जैसे ही माहौल ठंडा पड़ता है तब वो अपनी बात रखती हैं। आज भी यही पैटर्न देखने को मिल रहा है। बीएसपी के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक मायावती इस वक्त ये देख रही हैं कि जनता किन मुद्दों पर वास्तव में परेशान है और किन मुद्दों पर सिर्फ राजनीतिक शोर है। यही वजह है कि उनका हर कदम नाप तौल कर रखा जा रहा है। ये खबर इसलिए अहम है क्योंकि राजनीति में जल्दबाजी अक्सर नुकसान पहुंचाती है और मायावती उसी गलती से बचती दिख रही हैं। सातवीं बड़ी खबर बीएसपी के वोट बैंक को लेकर सामने आती है। आज के राजनीतिक माहौल में यह माना जा रहा था कि बीएसपी का सामाजिक आधार कमजोर हो गया है, लेकिन जमीनी रिपोर्ट्स कुछ और ही कहानी बयां कर रही हैं। दलित समाज के एक बड़े हिस्से में अब भी मायावती के प्रति भरोसा कायम है, खासकर वो वोटर जो किसी दूसरी पार्टी से पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। उनके लिए मायावती अब भी एक मजबूत विकल्प मानी जाती है। आज की खबरों में ये बात सामने आई है कि बीएसपी का कोर वोट बैंक पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, बल्कि वो शांत है। राजनीति में शांत वोटर सबसे खतरनाक माना जाता है क्योंकि वो आखिरी वक्त में अचानक नतीजा बदल सकता है। यही वजह है कि बाकी पार्टियां भी बीएसपी को पूरी तरह नजरअंदाज करने की स्थिति में नहीं है। आठवीं बड़ी खबर बीएसपी की भविष्य की राजनीति को लेकर है। आज के दिन पार्टी के भीतर इस बात पर मंथन चलता दिखा कि आने वाले समय में बीएसपी को किस तरह की राजनीति करनी चाहिए। क्या पार्टी को पहले की तरह आक्रामक होना चाहिए या फिर संतुलित और सीमित बयानबाजी के साथ आगे बढ़ना चाहिए? फिलहाल संकेत यही मिलते हैं कि मायावती आक्रामक राजनीति की बजाय साइलेंट प्लानिंग पर भरोसा कर रही हैं। संगठन, बूथ मैनेजमेंट, सामाजिक समीकरण और उम्मीदवार चयन, इन सब पर धीरे धीरे काम किया जा रहा है। ये खबर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बीएसपी का इतिहास रहा है कि जब भी पार्टी ने अंदर से खुद को मजबूत किया है, तब चुनावी नतीजों में उसका सीधा असर दिखा है। नौवीं बड़ी खबर मायावती की छवि और उनकी राजनीति की शैली को लेकर है। आज भी मायावती उन चुनिंदा नेताओं में गिनी जाती हैं जो सत्ता में रहते हुए भी अपने निजी जीवन को विवादों से दूर रखती हैं। उनकी राजनीति हमेशा एक अनुशासित ढांचे में दिखाई देती है। आज के समय में जब राजनीति में व्यक्तिगत हमले, सोशल मीडिया विवाद और बयानबाजी आम हो गई है, मायावती की यह शैली उन्हें अलग बनाती है। यही वजह है कि उनके समर्थक उन्हें एक गंभीर और स्थिर नेता के रूप में देखते हैं। आज की खबरों में ये बात भी उभर कर सामने आती है कि बीएसपी नेतृत्व अपनी इसी पहचान को बनाए रखना चाहता है, न कि किसी जल्दबाजी में अपनी राजनीतिक लाइन बदलना। 10वीं और आखिरी बड़ी खबर आने वाले राजनीतिक माहौल को लेकर है। आज के दिन ये साफ महसूस किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति अभी पूरी तरह से स्थिर नहीं है। बीजेपी अपनी रणनीति में जुटी है, एसपी अपनी वापसी की कोशिश कर रही है और ऐसे में बीएसपी का शांत लेकिन लगातार सक्रिय रहना आने वाले समय में बड़ा फैक्टर बन सकता है। मायावती की राजनीति हमेशा सीधी टक्कर की बजाय सही मौके पर सही चाल चलने की रही है। आज की ये सभी खबरें इस बात का संकेत देती हैं कि बीएसपी खुद को पूरी तरह खत्म मानने की सोच से बहुत दूर है, बल्कि पार्टी धीरे धीरे अपने लिए वो स्पेस तैयार कर रही है जहां से वो एक बार फिर सियासी समीकरणों को प्रभावित कर सके।